नमस्कार साथियों, यदुवंशी कोचिंग क्लासेस पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए क्लास 12वीं और दोस्तों आज मैंने 11वीं भी लिख दिया, क्योंकि दोस्तों जो हमारा आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना, ये दोनों में ही काम आएगा। आपके 11वीं में भी टॉपिक दे रखा है और 12वीं क्लास में भी टॉपिक दे रखा है, इसलिए दोस्तों ये दोनों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। दोस्तों मैंने 12वीं क्लास की 2 क्लास अपलोड कर दी है। मैं आशा करता हूं कि आपको वो क्लासें देख ली होंगी और समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, मैसेज करो कि सर हमें यह प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और देखो मजे की बात है, चैप्टर भी हमारा कैसा चल रहा है, सॉल्यूशन। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, ये तो आपको पता ही होगा, सॉल्यूशन। तो अगर आपको कोई समस्या आती है तो उसका भी क्या होगा, सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों मोल कॉन्सेप्ट आप 9th 10th 11th और अब 12वीं, इन चीजों में आपने मोल नाम सुना है। तो ये मोल होता क्या है? तो दोस्तों मोल जैसे हमारा सब्सटेंस होता है, मैटर होता है, पदार्थ होता है, उसकी क्या है, ये एक एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है। तो दोस्तों ये मोल है। क्या? मोल। इंग्लिश में मोल ही कहेंगे इसको और हिंदी में मोल कहेंगे। ये मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट। एसआई यूनिट या इकाई है। तो मोल क्या है हमारे पास? पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट। तो दोस्तों इसमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ गिवन वेट देगा, मतलब बार देगा, और कुछ मोलर मास होगा किसी भी का, तो उसमें आपको क्या, उसके मोल काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मोल क्या हो गई हमारे पास? पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट। तो दोस्तों मैं एक लाइन बोलता हूं आपको, किसी भी पदार्थ के कणों की मात्रा क्या होती है? निश्चित होती है। किसी भी पदार्थ में कणों की मात्रा क्या होती है? निश्चित होती है, सीमित होती है। जैसे निश्चित कैसी होती है? निश्चित किसी भी एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या। कण क्या क्या आ गए इसमें? आपका परमाणु हो गया, अणु हो गया, अणु हो गया, और क्या हो गया? जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, ये सभी क्या आएंगे? इत्यादि। ये सभी क्या है? कणों की संख्या। ये क्या होती है? किसी भी पदार्थ में निश्चित होती है। क्या होती है दोस्तों? निश्चित होती है। निश्चित होती है या फिक्स होती है। तो किसी भी एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या, परमाणु, अणु, आयन, इन सभी की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। तो इस संख्या को क्या कहते हैं? अवोगाद्रो संख्या। इस संख्या को क्या कहा जाता है? इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या। दोस्तों एक वैज्ञानिक का नाम है अवोगाद्रो, उसने इस संख्या को दिया, इसलिए इसे अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। इस अवोगाद्रो संख्या को इंग्लिश में भी इसको अवोगाद्रो नंबर्स बोलेंगे। इस अवोगाद्रो संख्या को आप किससे डिनोट करोगे? Na से। इसको Na से प्रदर्शित किया जाता है। अवोगाद्रो संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों? Na से। तो Na आ रहा है हमारे पास। Na का मान क्या होगा? Na का मान होता है हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की घात 23 होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक्यूरेट मान होता है इसका। ठीक है, ये एक्यूरेट मान होता है। और इसको हम कैलकुलेशन के लिए हिसाब से, जैसे इसको क्या मान सकते हैं हम कैलकुलेशन के हिसाब से, लगभग क्या मान सकते हैं इसको हम? 6 इंटू 10 की घात 23, ये कैलकुलेशन के लिए ले सकते हैं। Na का मान तो यही होगा जो आपको ऊपर दे रखा है। Na का मान यही होगा। Na का मान यही होगा। इसको लगभग क्या मान सकते हैं हम? 6 इंटू 10 की पावर
23, ये मान सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। किसी भी एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या निश्चित होती है, जिससे क्या कहा जाता है? अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो को Na से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या आएंगे हमारे पास? मोल्स के कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं, कुछ उसके फॉर्मूला दे रखे हैं, सूत्र दे रखे हैं उसके। 3 बेसिकली सूत्र हैं उसके, जिससे आप मोल काउंट कर सकते हो। कितने सूत्र है? 3 सूत्र है, जिससे आप मोल काउंट कर सकते हो। फर्स्ट है मोल। फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में आएगा आपका गिवन वेट। गिवन वेट ये किस में? ग्राम में। गिवन वेट किस में? ग्राम में। और नीचे क्या आएगा? मोलर वेट। मोलर वेट। तो देखो फर्स्ट हमारे फॉर्मूला क्या है? गिवन वेट और मोलर वेट। इसको क्या बोलेंगे? दिया गया भार। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? दिया गया भार। दिया गया भार दोस्तों, जब हमारे से मोल काउंट कराएगा तो उसमें आपको वो क्या देगा? भार देगा उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे? दिया गया भार, दिया गया गिवन वेट। वो किस में होगा? ग्राम में होगा। ठीक है, ग्राम में। और मोलर वेट क्या होता है दोस्तों? जैसे किसी भी एटम या एटम का क्या होगा? या तो एटम होगा तो उसका क्या होगा? एटॉमिक मास, या फिर क्या होगा उसका? कोई क्या है? मोलर है, मोलिक्यूल है, तो उसका क्या होगा? मोलर मास। तो ये क्या, इसमें क्या आ सकता है? परमाणु भार या अणु भार। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया? मोल बराबर दिया गया भार अपॉन में परमाणु भार या अणु भार। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड क्या है हमारे पास? वही वापस से मोल काउंट करना है। इसमें क्या आएगा? इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब हो गया कणों की संख्या। क्या हो गया? कणों की संख्या। कणों की संख्या अपॉन में क्या आएगा? मोल्स बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दोस्तों कणों की संख्या, कणों की संख्या भी मैंने बताया कि किसी भी पदार्थ में कणों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, जिसको क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो संख्या, Na बोलते हैं उसको। Na का मान कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 होता है। तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? Na का मतलब हो गया अवोगाद्रो संख्या। ये इसका क्या हो गया? सेकंड फॉर्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। इसका तीसरा फॉर्मूला क्या है? इसका तीसरा फॉर्मूला होगा मोल्स किसके लिए है? ये गैस के लिए आएगा। इसमें क्या आएगा? गैस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का आयतन। ये किस में लेना आपको? ये किस में लेना आपको? लीटर में। किस में लेना है? लीटर में। किस में लेना है? लीटर में। उसके बाद इसके अपॉन में क्या आएगा? 22.4। अभी बताऊंगा कि 22.4 क्या होता है। दोस्तों तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का आयतन। आपको किस में लेना है? लीटर में। उसके अपॉन में क्या आएगा? 22.4 लीटर। दोस्तों ये फॉर्मूला है किसके लिए? फॉर गैसेस के लिए। किसके लिए? फॉर गैसेस के लिए, मतलब गैस के लिए, गैस के लिए फॉर्मूला। और ये है एसटीपी पर। किस पे? एसटीपी पर। एसटीपी क्या बोलते हैं? मानक ताप दाब पर। ये क्या है? ये फॉर्मूला गैस के लिए, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन में 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये किसके लिए? गैस के लिए। ये किस पे है? गैस के लिए और एसटीपी पे है। एसटीपी का मतलब हो गया मानक ताप दाब। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे पास इसके 3 फॉर्मूलाज। 3 हो गए। ठीक है दोस्तों, देखो हर फॉर्मूले में आपको 3 चीजें दे रखी है। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास क्या है? मोल्स बराबर गिवन वेट
अपॉन में मोलर वेट, मतलब दिया गया भार अपॉन में परमाणु भार या अणु भार। ठीक है, दिया गया भार बराबर परमाणु भार या अणु भार। ठीक है, तो इसमें देखो तीन चीजें दे रखी है, मोल, दिया गया भार और परमाणु भार। अब मैं आपको एक एक फॉर्मूला का एनालिसिस करके बताता हूं कि इसमें तीन चीजें दे रखी है, अगर दो चीजें दी तो तीसरी चीज आप कैसे निकाल सकते हो इसमें। तो मैं इसको इन दोनों फॉर्मूलों को 1 मिनट 18